क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ 21, गीता का मर्म। इस पाठ का सारांश समझाने जा रहे हैं। गीता आप सभी जानते हैं गीता क्या है। गीता हम हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। ये सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तो इसके विषय में मैं बता रही हूं, जिसमें 700 दोहे रहते हैं। अब देखिए, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक राजा आनंदपाल, जिनका नाम था, रहते थे। वो बहुत विद्वान थे, ईश्वर में आस्था रखते थे। एक बार उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे गीता का ज्ञान चाहिए। जो भी मुझे गीता का ज्ञान करा देगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। आप पूरे राज्य, मंत्रियों से कहा है, आप पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए। मंत्रियों ने उनके राज्य में, राज्य से बाहर, गांव, नगर, शहरों में सभी स्थानों पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी राजा को गीता का ज्ञान करा देगा, उसे राजा द्वारा आधा राज्य दिया जाएगा। दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान पंडित राजा को गीता का ज्ञान कराने के लिए आने लगे। सभी ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, इसके बाद भी राजा को गीता का ज्ञान नहीं हुआ। राजा से पूछने पर राजा सिर्फ एक ही उत्तर दिया करते थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे गीता का ज्ञान नहीं हुआ। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े पंडित जिनका नाम गोवर्ण था, गोवर्ण जी उनके यहाँ आए और उन्होंने कहा, राजा से बोले, मैं आपको गीता का ज्ञान कराऊंगा। गोवर्ण की बात सुनकर के राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप मुझे गीता का ज्ञान नहीं करा सकते, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान पंडित आए हैं, उन्होंने मुझे गीता का ज्ञान नहीं कराया, वो नहीं करा पाए, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको गीता का पूरा ज्ञान कराऊंगा। राजा ने कहा, यदि आप नहीं मानते तो ठीक है। यहाँ पर गोवर्ण जी ने शुरू से पहले श्लोक से एक एक अर्थ बता करके गीता का उन्हें ज्ञान कराया। राजा ने भी एक एक शब्द का अर्थ समझ करके पूरे 700 श्लोकों का ज्ञान प्राप्त किया। जब गीता पूरी समाप्त हो जाती है तो गोवर्ण जी उनसे पूछते हैं कि आपको गीता का ज्ञान हो चुका? राजा ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि राजा के मन में आधा राज्य देने की कुटिलता समा गई थी और जिस लालच के वश में होकर के उन्होंने गोवर्ण से कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गोवर्ण ने कहा, महाराज, आपको सब कुछ समझ में आ गया, गीता का पूरा ज्ञान आपको आ गया, लेकिन आप आधा राज्य देने के कारण अपनी बात से मुकर रहे हैं। यहाँ पर आनंदपाल जी क्रोधित होकर गोवर्ण से कहते हैं कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आप अपना और मेरा समय नष्ट ना करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप माने नहीं और मुझे जबरदस्ती बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ गया। दोनों की वहां पर बहस छिड़ गई। उसी समय एक महायोगी विशाख का वहां पहुंचना हुआ। वो राजा के पास आए हुए थे। राजा विद्वानों का, पंडितों का बहुत मान सम्मान करते थे। जैसे ही उन्होंने गोवर्ण पंडित और राजा के बीच में बहस छिड़ी हुई देखी तो उन्होंने मध्यस्थता करते हुए कहा कि आप क्यों झगड़ रहे हैं? गोवर्ण ने कहा, महाराज, इन्होंने कहा था कि जो भी मुझे गीता का ज्ञान करा देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। फिर उन्होंने राजा से पूछा, राजा ने कहा कि मुझे कुछ
समझ पाए। उन्होंने गोवर्ण से कहा, यदि तुम गीता के मर्म को समझ पाते तो तुम राज्य के लालच में आकर के और गीता नहीं सुनाते, क्योंकि गीता में ये लिखा है कि कर्म करते जा, उसके फल प्राप्ति की इच्छा ना कर। तुमने कर्म तो किया लेकिन फल प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, क्योंकि आधा राज्य पाना चाहते थे, इसलिए तुम गीता के मर्म को नहीं समझ पाए। और फिर उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, आप भी गीता के मर्म को नहीं समझ पाए। यदि आप गीता के मर्म को समझ पाते तो माया मोह से छुटकारा आपको मिल जाता, आप इन सब से मुक्ति पा लेते। इसलिए आप दोनों ही गीता के मर्म को नहीं समझ पाए, क्योंकि उपदेश देने के पहले हमें उस आचरण पर चलना चाहिए कि हमने क्या उपदेश दिया है। आया समझ में कि उपदेश देना सरल है लेकिन उसका आचरण करना कठिन है, इसलिए हमें आचरण करना चाहिए। यहां महाराज विशाख ने बताया, विद्या से विनम्रता आती है, विद्या पढ़कर के शालीनता को प्राप्त होते हैं, मन एकाग्रचित हो जाता है और मन के बुरे विचारों का दमन हो जाता है। यही हमारा सच्चा ज्ञान है। महाराज विशाख ने एक दूसरा प्रसंग और बताया। गोवर्ण और राजा आनंदपाल को एक बार अर्जुन धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महाराज इंद्र के पास पहुंचते हैं। महाराज इंद्र ने उन्हें धनुर्विद्या अच्छी तरह से सिखला दी और उन्हें उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि वत्स अर्जुन, तुम जाओ और पृथ्वी पर चक्रवर्ती राज करके यश प्राप्त करो। इस बात को सुनकर के अर्जुन निराश हो गए। अर्जुन को निराश देख करके इंद्र ने कहा कि वत्स अर्जुन, तुम निराश क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे धनुर्विद्या यश प्राप्त करने के लिए और चक्रवर्ती राज्य करने के लिए नहीं प्राप्त की। मैंने तो यह धनुर्विद्या इसलिए प्राप्त की है जिससे मैं दूसरों के हित के लिए कुछ कार्य कर सकूं, धर्म की रक्षा कर सकूं, नारी की सेवा कर सकूं, बुरे लोगों का दमन कर सकूं, अच्छे काम में इस शिक्षा का प्रयोग करूं, परोपकार के लिए मैं इस शिक्षा का प्रयोग करूं, गरीबों की असहायों की सेवा कर सकूं। मैंने यह शिक्षा आपसे इसलिए प्राप्त की है। मैंने यश प्राप्त करने के लिए और चक्रवर्ती राज करने के लिए यह शिक्षा प्राप्त नहीं की। इस प्रसंग को सुनकर के राजा आनंदपाल और गोवर्ण के मन में ज्ञान प्राप्त हुआ और राजा आनंदपाल ने सोचा कि मैं यह अपना राज्य गोवर्ण पंडित को देना चाहता हूं और मैं इस राज्य से मुक्ति पाकर के मेरे मन में विरक्ति पैदा हो गई है और मैं जब तक करने के लिए वन में जाना चाहता हूं। राजा के मन में यह ख्याल आ गया और वहां पर गोवर्ण के मन में भी यही ख्याल आ गया कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, गीता का ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं एक पंडित हूं, मैं इस राज्य काज का क्या करूंगा? मैं इस राज्य को नहीं लेना चाहता। मैंने राजा को गीता लालच के वश में होकर सुनाई थी, लेकिन नहीं, अब मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं इस राज्य को नहीं लेना चाहता। दोनों के मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई और दोनों ने माया मोह त्याग दिया और दोनों ही गीता का ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके और अपने मोह माया को छोड़ करके वन में तप के लिए निकल जाते हैं। तो ये था गीता का ज्ञान।
बेटा ये पौराणिक कथा है, ये आपको समझ में आ गई होगी जल्दी से। यदि आपको समझ में आ गई तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।